स्टडी विद मैंग 2.0 में आपका स्वागत है। आइए आज का अपना टॉपिक है भारतीय नोटों पर छपे चित्र, यानी भारतीय नोटों पर कौन कौन से चित्र छपे हुए हैं जो अभी नई नई प्रचलन में आई हुई हैं। अक्सर ये सवाल रेलवे में या अन्य एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर तो रेलवे में ही पूछा जाता है, बाकी और एग्जामों में भी कभी कभी यहाँ से एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं भारतीय नोटों पर छपे चित्र कौन कौन से हैं। देखिए अपनी एक ट्रिक है, कहाँ रसा लाल बाय माई, इसके माध्यम से हम लोग जितनी भी नई नोटें हैं उस पर किसके किसके चित्र छपे हुए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग भारतीय नोटों का कुछ इतिहास रहा है उसके बारे में, सामान्य जानकारी नोट के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत सारे क्या कहिए सभी एग्जामों में लगभग यहाँ से एक सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं रुपये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था। तो जो रुपया शब्द है, रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो देखिए कोई ऐरा गैरा ऐसा वैसा आदमी रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले नहीं किया था। एक कौन किया था? शेर किया था। यानी ऐसा वैसा आदमी थोड़ी करेगा भाई, कोई शेर ही करेगा रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले। तो कौन किया था? शेर शाह सूरी किए थे। यानी सबसे पहली बार शेर शाह सूरी ही रुपये शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था या कौन दिया था? तो शेर शाह सूरी। आगे देखिए, अगर भाषा की बात करें कि हमारा जो भारतीय मुद्रा है रुपया है, उस पर कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए इंग्लिश और हिंदी को मिला करके भारतीय नोटों पर कुल 17 भाषाएं हैं। अगर भाषा की बात की जाए, रुपया ये जो रुपया लिखा हुआ, रुपया प्रतीक चिन्ह दिया, यानी रुपया प्रतीक चिन्ह कौन दिया? अब आप लोग देखते हैं अभी, अब जो है जल्दी ही जो रुपया लिख करके आ रहा नया वाला, सबसे पहले रुपया ऐसे लिखा होता था, लेकिन अब जो लिखा है रुपया वो ऐसे लिख करके आता है। तो जो नया वाला रुपया आया है, जो हम लोग लिखते हैं रुपया, ये इसको कौन दिया था? तो देखिए एक डॉक्टर थे, या फिर कहिए कि एक मुंबई के IIT थे। कौन थे? वो थे डॉक्टर उदय कुमार थे। इन्होंने ही ये रुपये शब्द का प्रयोग या फिर कहिए रुपया प्रतीक चिन्ह दिया था। ये मुंबई के IIT थे। और एक सवाल है, ये कब दिए थे, यानी कौन सा ईयर था? तो 2010 था। यानी 2010 में डॉक्टर उदय कुमार जो IIT थे, उन्होंने ये जो नया रुपया है जो हम लोग लिखते हैं प्रतीक, इस रुपये प्रतीक को दिया था। कौन? डॉक्टर उदय कुमार। भाषाएं कितनी? 17 हैं। भारतीय रुपये का ISO कोड, यानी ISO कोड क्या? देखिए हर एक देश का अपना अपना ISO कोड एक होता है। जैसे जो अमेरिका की USD है यानी US डॉलर है, वैसे अपने भारत का भी भाई कुछ न कुछ होना चाहिए कि अपना प्रतीक चिन्ह क्या है विदेशों में और अन्य जगह। तो देखिए अपने यहाँ का क्या है? अपने यहाँ का INR है, यानी IN मतलब इंडियन, R मतलब रुपीज़, यानी इंडियन रुपीज़ INR है। ये अपने भारतीय रुपया जो है उसका ISO कोड है। तो ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित होती है। भारत में जो मुद्रा है वो नियंत्रित कौन करता है? किसके द्वारा नियंत्रित होती है भारत में मुद्रा? तो कौन करता है? RBI करता है। RBI मतलब कौन? RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आगे देखिए लिखा हुआ भारत का केंद्रीय बैंक, यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत में? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? RBI ही है। यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI है। तो दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए, फिर आगे ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए लिखा गया रुपया शब्द का प्रयोग भाई कोई शेर आदमी ही करेगा, ऐसा वैसा नत्थु खैरा आदमी नहीं करेगा। रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? शेर शाह सूरी किए थे। आगे भाषा अगर हिंदी इंग्लिश को मिला करके बात किया तो कुल कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं। अगर रुपया जो नया प्रतीक आता है जो रुपये पर लिखा होता है वो कौन दिया था? तो डॉक्टर उदय कुमार दिए थे, 2010 में दिए थे। आगे भारतीय रुपये का ISO कोड अपने यहाँ क्या है? INR इंडियन रुपीज़ है। आगे भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित कौन करता है? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो फ्रेंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए लिखा गया कागजी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? यानी कागजी नोट जारी कौन कर सकता है या करवा सकता है? तो कौन? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। कागजी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आगे देखिए लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये अक्सर कई एग्जामों में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये सवाल अक्सर कई एग्जामों में पूछा गया है। आगे देखिए ये भी पूछा गया इसका मुख्यालय कहाँ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ है। ये तीनों सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। सिक्का जारी करने के लिए अधिकृत, यानी सिक्का जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? तो सिक्का जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? वित्त मंत्रालय। यानी सिक्का जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? वित्त मंत्रालय अधिकृत जो सिक्का जारी कर सकता है। 1 रुपए पर हस्ताक्षर किसके हैं? यानी जो 1 रुपए की नोट आती है 1 रुपया, उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? देखिए 1 रुपया पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वो होता है वित्त सचिव का। किसका होता है? वित्त सचिव। यानी 1 रुपये पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। लेकिन अन्य नोट 1 रुपये के अलावा अन्य जो नोट आते हैं उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो उस पर होते हैं गवर्नर के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1 रुपये के अलावा अन्य नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। लेकिन अगर 1 रुपये की बात की जाए कि 1 रुपये पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो वित्त सचिव का होता है। अभी हाल ही में जल्दी 14 में क्या कहते हैं नोटबंदी हुआ था। अभी हाल ही में नोटबंदी हुआ था, तो उस नोटबंदी के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी थे। कौन थे वित्त मंत्री? अरुण जेटली जी थे। देखिए भारतीय नोट के बारे में या मुद्रा के इतिहास में जो सामान्य जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हो गए हैं। बाकी आगे हम लोग देखेंगे जो नई नई नोटें आई हैं उस पर किसके किसके चित्र छपे हुए हैं, इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं अब कि किस नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है। जैसे देखिए एक कहानी है, आप लोग सुन लीजिए, उसी के माध्यम से अभी समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र का नाम आप लोग सुने होंगे, वहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा था। ऐसा हुआ कि एक लड़का था और वो महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र में कहाँ का था? औरंगाबाद का था। और उस टाइम मुंबई में लॉकडाउन चल रहा था। जब मुंबई में लॉकडाउन चल रहा था उसी टाइम वो अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ मुझे रुपया दे दो और मुझे अंडा खाना है। मतलब लॉकडाउन चल रहा था, कई दिन से बेचारा घूमा टहला नहीं था, खाया पिया नहीं था। कहा छोटा सा बच्चा था, लगभग 3-4 साल का था, तो कहा माँ मुझे जो है अंडा खाना है, मुझे 20 रुपया दे दो, मैं जाऊँगा अंडा खाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा लॉकडाउन चल रहा है और तुम्हें मैं पैसा नहीं दूंगी और तुम्हें लॉकडाउन में बाहर नहीं भेजूंगी। लेकिन लड़का था, जिद करने लगा, बगल में दुकान थी, तो माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं तुम्हें 20 रुपया दे रही हूँ, ठीक है तुम जाओ। लड़का 20 रुपया लिया, क्या खाने के लिए? अंडा खाने के लिए। अब 20 रुपया ले करके निकल पड़ा। जाते जाते जब अंडे की दुकान पर पहुंचा तो वहाँ 20 रुपया दुकानदार को दे दिया, कहा ये लीजिए मुझे अंडा दीजिए। 20 रुपया लिया और 20 रुपये का अंडा खाया। और वहीं बगल में देख रहा था कुछ लोग, मतलब कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ पीने वाले लोग थे, पीने वाले मतलब मदिरा पीने वाले लोग थे। कुछ लोग वहाँ बगल में मदिरा पी रहे थे और वो जो मदिरा पी रहे थे कुछ कलर उसका जो होता है लाल टाइप में या पीला टाइप में होता है। तो लड़का देख रहा है कि ये लोग मदिरा पी रहे हैं और वो लाल टाइप में है, अगर मुझे भी मिल जाए तो मैं भी पी लूँ। तो ऐसा मतलब उसके दिमाग में विचार चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, लड़का जब 20 रुपया लिया, 20 रुपये का अंडा खाया, देख रहा था कि लोग शराब पी रहे हैं, तो वहाँ से चला आया घर। कहा गलत बात है, शराब नहीं पीना चाहिए और आप लोग भी ऐसा मत करिएगा। तो लड़का जो है देखा ऐसा हो रहा था, फिर लड़का वहाँ से चला आया घर। जब लड़का घर चला आया तो रास्ते में आते ही समय वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी आ गए कि भाई लॉकडाउन में टहल कौन रहा। तो लड़का भागते भागते, उसको कहीं नहीं कुछ नहीं मिला, एक गुफा थी बगल में, उस गुफा में घुस गया। यानी गुफा थी एक छोटा सा, उस गुफा में छिप गया कि पुलिस मुझे ना पकड़े। और वो गुफा कौन सी थी? उस गुफा में छिपा था। फिर किसी तरह से उस गुफा से निकला और घर गया। अब घर माँ से पूछा कि माँ मुझे जो है रस पीना है। अपने माँ से कहा माँ मैं नहीं कहा माँ वो लोग क्या पी रहे थे, ऐसे ऐसे पी रहे थे, ये खा रहे थे, पी रहे थे, वो क्या पी रहे थे? तो माँ ने कहा कि बेटा वो लोग रस पी रहे थे, उसको क्या पता मदिरा क्या होता है, और मदिरा पीना भी नहीं चाहिए, आप लोग भी ऐसा मत करिएगा। तो माँ ने कहा कि बेटा वो लोग जो है ना मदिरा, वो लोग जो है रस पी रहे थे। कहा अच्छा माँ वो लोग रस पी रहे थे।
तो माँ मैं भी रस पीऊँगा। कहा अच्छा बताओ बेटा पहले क्या क्या हुआ था। कहा कि माँ मैं गया था तो वहाँ अंडा खा रहा था तो लोग वहाँ रस पी रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी पीऊँगा, तो लोग कहे नहीं गंदी बात नहीं करना चाहिए, और मैं चला आया और रास्ते में पुलिसकर्मी आ गए तो मैं वहीं एक गुफा में छुप गया और फिर वहाँ से चला आया घर। तो दोस्तों अगर पूछा जाए 20 रुपये का अंडा खाया था, अगर पूछा जाए आपसे कि 20 रुपये की पुरानी नोट पर, जो पुरानी नोट है 20 रुपये की पुरानी नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ समुद्र टाइप में ऐसे करके है। आप लोग 20 रुपये की नोट देख लीजिएगा पुरानी वाली, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा चित्र छपा हुआ है 20 रुपये की पुरानी नोट पर। लेकिन अगर नई नोट की बात की जाए कि जो नई नोट है, नई नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है, तो नई नोट पर एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा की गुफाएं के चित्र छपा हुआ है। तो लड़का 20 रुपये की नोट लेकर के क्या खाने गया था, अंडा खाने गया था। तो 20 रुपये की नोट पर क्या छपा था पुरानी नोट पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी भी है। आगे नई नोट पर क्या छपा हुआ था, लड़का जब वहां से आया तो कहाँ छिपा, जब पुलिसकर्मी आ गए थे लॉकडाउन के समय तो कहाँ छिपा था, तो छिपा था गुफा में छुपा था। यानी गुफा मतलब कौन, एलोरा की गुफाएं। ये है 20 रुपए की नोट पर चित्र। अगर पूछा जाए कि ये जो एलोरा की गुफाएं है कहाँ है, तो लड़का कहाँ का था, महाराष्ट्र का था। तो ये जो एलोरा की गुफाएं है ये है कहाँ, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र है, और मतलब महाराष्ट्र में कहाँ है, कहाँ एलोरा गुफाएं है, तो महाराष्ट्र में कहाँ है, औरंगाबाद। यानी औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये बनवाया कौन था, यानी किस धर्म के लोग या किन लोगों ने ये बनवाया था, तो ये बनवाया गया था बौद्धों के द्वारा ये बनवाया गया था। तो याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 20 रुपए की नोट पर किसका चित्र छपा हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पुरानी वाली। नई वाली लड़का गुफा में छुपा था, एलोरा गुफाएं। जब लड़का घर आया, अब आगे कहानी सुनिए। जब लड़का घर आया तो अपने माँ से क्या कह रहा है कि माँ मुझे जो है रस बना के दो, मैं भी रस पीऊँगा। अब माँ थी बेचारी, तो वहाँ मुंबई में गुड़ तो मिलेगा नहीं कि रस बना दिया जाए गुड़ का, बेल ही का, कि जो रस लाल हो जाएगा, भाई कुछ लाल होता है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं रस बना के तुम्हें पिला रही हूँ। तो उनके पास चीनी उनी था, तो चीनी लिया उन्होंने, चीनी लिया। अब चीनी कहाँ से लिया, मतलब बगल से कहीं से लिया चीनी लिया और चीनी से रस घोर दिया। उसकी माँ ने रस जो है बना दिया, ठीक है। जब रस बना दिया तो उसकी माँ ने उसको कहा लो बेटा रस पी लो। भाई वो लड़का देखा था वहाँ रस लाल था, लेकिन जब चीनी का रस नहीं, रस ही था मान लीजिए, रस लाल था, लेकिन जब लड़का यहाँ देखा चीनी वाला तो उसको लाल थोड़ी रहेगा। चीनी वाला थोड़ा सा व्हाइट था या फिर पानी की तरह था। तो वही लड़का उसी टाइम क्या कहा, कहाँ रसा लाल वाय माही। यानी उसी टाइम लड़के ने कहा कहाँ रसा लाल वाय माही, वो लोग तो लाल रस पी रहे थे और तुम मुझे ये रस पिला रहे तो व्हाइट है, मतलब सफ़ेद है, ये तो लाल नहीं है। तो लड़के ने वही कहा, क्या कहा, कहाँ रसा लाल वाय माही, यानी माई कहाँ रसा लाल बमाई, तुम पिला रही हो, मुझे लाल रस चाहिए। तो माँ ने समझाया बेटा लॉकडाउन है, बाहर रस कहीं नहीं मिलेगा, नहीं तो हम मतलब गुड़ भेड़ी ला के अपने हिसाब से बनाती, नहीं मिलेगा बेटा, अब तुम इसको पी लो। तो लड़का भी समझदार था, लड़का मान लो पी लिया। तो वहीं से ट्रिक बन गई कौन सी, कहाँ रसा लाल बामाई। तो हमको पता हो गया 20 रुपए की नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है, तो अंडमान निकोबार पुरानी वाले पर, नए वाले पे एलोरा की गुफाएं। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे किसका किसका मतलब क्या है, देखिए का से क्या हो जाएगा, कोणार्क का मंदिर, ये कै रुपया छिपा हुआ, 10 रुपया पर, 10 रुपया पे। हा से हम्पी का रथ कै रुपये पर, 50 रुपये पर, 20 रुपया कट गया यहाँ, इधर हो गया। रा से रानी की वाव, ये कितनी नोट, कै रुपए की नोट पर है, 100 रुपए के। सा से सांची का स्तूप कै रुपए पर है, तो ये 200 रुपये पर है। लाल किला कै रुपए पर है, तो ये 500 रुपये पर है। बाय देखिए एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। माई से क्या हो जाएगा, मंगलयान कै रुपए पर है, तो ये है 2000 की नोट पर। यानी इतनी इतनी नोटों पर इनका चित्र छपा हुआ है। तो देखिए ये जो लिखे गए हैं भाई, संभव नहीं था कि हम जो है एक ही बार में पूरे ट्रिक का लिख दिया जाए। देखिए का से कोणार्क का मंदिर, हा से हम्पी का रथ, रा से रानी की वाव, ये 3 ही लिखा गया। बाकी 7 से सांची का स्तूप, लाल किला और मंगलयान, इन तीनों का हम आगे साइड में पढ़ लेंगे, पहले 3 पढ़ लिया जाए। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो का से कोणार्क मंदिर कै रुपया, 10 रुपये की नोट कै रुपया, हम्पी वाला 50, रानी की वाव कै रुपया, ये 100 रुपया, सांची का स्तूप कै 100 रुपया, 200, लाल किला कै 100, 500, बाई एक्स्ट्रा जोड़ा गया, ये मंगलयान कै 100, ये है 2000। देखिए का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कोणार्क मंदिर।
ये कोणार्क मंदिर है कहाँ, कई बार आपसे इतिहास में भी देखिए ये जो सवाल लिखे गए हैं आपसे कोई जरूरी नोट से ही संबंधित हो, आपसे नोट में भी पूछा जा सकता है नोट से जोड़ करके, या फिर आपसे इसे इतिहास से भी सवाल आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इतिहास से पूछ लेगा इतिहास टाइप में, या फिर आपसे नोट से पूछ लेगा क्या छपा हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। और अगर हमारी ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कोणार्क मंदिर है। अब जो कोणार्क मंदिर वो है कहाँ, कभी कभी पूछ लेता है कोणार्क मंदिर है कहाँ, तो कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा के। पूछ लिया जाए कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है, तो कोणार्क के मंदिर का। कहाँ है, उड़ीसा के पुरी जिले में है। इसका रंग पूछा जाए कि इस नोट का रंग कैसा है, तो स्लेटी है। और इस कोणार्क के मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया 1984 में। आगे इसको बनवाया कौन था, तो नरसिंह देव प्रथम ने ही इस नोट को बनवाया था। ठीक है। अगर पूछा जो 10 रुपए की नोट है उसको बनाने में कुल खर्चा कितना आता है, तो लगभग 96 पैसा, यानी लगभग 96 पैसा 10 रुपए की नोट को छापने में कुल लागत लगती है, कुल खर्च आता है। आगे देखिए, तो कहाँ से हो गया कोणार्क मंदिर, कहाँ, और ये 10 रुपए की नोट पे कोणार्क मंदिर, हाँ से हम्पी का रथ। और ये हम्पी का रथ जो बनाया गया है किस जगह है, तो ये है कर्नाटक में है। और ये जो हम्पी थे, आप लोग इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में पढ़े होंगे, ये जो हम्पी है, हम्पी विजयनगर की राजधानी भी थी। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का थे, उन लोगों ने जीता था और इसी को विजयनगर को ही क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो हम्पी की राजधानी क्या थी, पहले विजयनगर थी। और हम्पी का जो रथ बना हुआ है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। इसका निर्माण कौन करवाया था, तो अशोक करवाए थे। तो हो सकता है आपसे इतिहास में भी पूछा जा सकता है और नोट से संबंधित भी पूछा जा सकता है। तो निर्माण कौन करवाया था हम्पी के रथ का, अशोक करवाए थे। अगर हम याद करने के लिए देखिए तो 50 रुपए की नोट पर किसका चित्र, हम्पी का रथ है जो कर्नाटक में विजयनगर की राजधानी निर्माणकर्ता कौन थे, अशोक थे। अगर पी लिया जाए, पी लेने का मतलब वही जो अभी हम लोग ट्रेनिंग पढ़े थे पहले कहानी जो पढ़े थे वही, अगर पी लिया जाए तो लोग पी कर क्या करते हैं, लोग नाटक करते हैं। क्या करते हैं, लोग नाटक करते हैं, यानी पीने के बाद लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं। पीने के बाद नाटक करते हैं। तो हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। पीने के बाद नाटक, हम्पी, पीने के बाद नाटक, यानी हम्पी कर्नाटक में है। अगला देखिए कहाँ हो गया, रसा लाल बाई, रा से रानी की वाव है। देखिए रानी की वाव है, ये कहाँ है, तो गुजरात का कौन सा जिला है, पाटन जिला है। तो गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है पाटन जिला, वहीं पे रानी की वाव बनाया गया है। निर्माणकर्ता कौन थे इसके, तो इसकी एक महिला निर्माणकर्ता थी, कौन, उदयमती थी। जो सोलंकी वंश की रानी थी उदयमती, इन्होंने ही रानी की वाव का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, कैसे करवाया था, तो इनके पति थे जिनका नाम था भीमदेव प्रथम, और इन्हीं भीमदेव प्रथम की याद में ही इन्होंने रानी की वाव को बनवाया था। जैसे ताजमहल है किसकी याद में, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में, वैसे ही ये जो रानी की वाव है जो गुजरात के पाटन जिले में है, कौन निर्माण करवाया था, तो उदयमती करवाई थी, यानी एक महिला थी, सोलंकी वंश की थी, और इन्होंने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। अगर इस नोट का रंग पूछा जाए कैसा है, तो 100 रुपए के नोट का रंग कैसा है, बैगनी है। ठीक है। अगर पूछा देखिए, और ट्रिक क्या है, देखिए पहले के जो राजा हुआ करते थे, पहले के जो राजा हुआ करते थे कितनी रानी रखा करते थे, 100 रानी, यानी पहले के राजा 100 रानियां रखते थे। तो 100 रुपए की नोट पे रानी यानी रानी की वाव, यानी पहले के राजा के पास 100 रानियां होती थी। ऐसे ट्रिक है। तो पहले राजा के पास 100 रानियां होती थी, तो 100 रुपए की नोट पे रानी का चित्र है। आगे देखिए, तो एक बार और देख लीजिए, कहाँ रसा लाल माई, का से कोणार्क मंदिर, हा से हम्पी का रथ, रा से रानी की वाव। आगे भी सांची का स्तूप, लाल किला और मंगलयान अभी अगले पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा का से कोणार्क, हा से हम्पी, रा से रानी की वाव। कोणार्क, हम्पी, रानी की वाव। आगे देखिए यहाँ फिर लिखा गया सा से। आगे देखिए सा से क्या हो जाएगा, कहाँ रसा लाल बाय माई, ये ट्रिक हो गई। सा से सांची का स्तूप, सा से सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप है कहाँ, तो ये रायसेन जिले का एक गांव है सांची।
रायसेन जिले का एक गांव है सांची, वहीं पे सांची का स्तूप बनाया गया है। निर्माण कौन करवाया था? इसके निर्माण करता थे अशोक थे। किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और इस 200 रुपये के नोट का रंग कैसा है? तो पीला है। अगर बात की जाए कि ये जो 200 रुपये का नोट है, इसको बनाने में कुल कितना खर्च आता है, तो 2 रुपया और 93 पैसा, यानी 2 रुपया 93 पैसा टोटल इस नोट को बनाने में खर्च होता है। आगे देखिए लाल लिखा हुआ है, लाल से क्या हो जाएगा? लाल किला हो जाएगा। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। बनवाया कौन था? शाहजहां बनवाया था। देखिए लाल किला 2 हैं, भारत में 2 लाल किला हैं। एक जो है कहाँ? आगरा में है, एक दिल्ली में है। जो आगरा वाला है अकबर बनवाया था, और जो दिल्ली वाला है वो शाहजहां बनवाया था। तो लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। इसको कौन बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2007 में शामिल किया गया। इस नोट का रंग कैसा है? तो इस नोट का रंग है स्टोन ग्रे है। वैसे भी इसको याद करने के लिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पान, जिसे अगर 500 रुपया कहते हैं हम लोग, तो हम लोग 500 नहीं कहते हैं, बल्कि कहते 500 रुपया चाहिए भैया। अगर कहीं जरूरत होती है तो कहते 500 रुपया नहीं कहते, 500। कितना भैया? 500 है भैया हमारे पास। कितना चाहिए आपको? 500 चाहिए। हम लोग 500 ही अक्सर कहते हैं, 500। और लोग जब पान खा लेते हैं तो मुंह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जब हम लोग पान खा लेते हैं तो मुंह हो जाता है लाल। तो 500 की नोट पे लाल किला, यानी पान खा के लाल, तो 500 की नोट पे लाल किला। आगे देखिए, अगर इसकी बात की जाए, इसको बनाने में कुल कितना रुपया खर्च होता है? तो लगभग 2 रुपया 94 पैसा इस नोट में लगता है, यानी लागत इसकी आती है तैयार करने में। आगे देखिए 2000 के नोट पर क्या छपा हुआ? माई का मतलब मंगलयान। माई का मतलब इसमें माँ मिशन भी था, ये मंगलवान वाला ही था। तो माई से क्या हो जाएगा? माँ से मंगलयान। अभी तक देखिए मंगल ग्रह पर कुल कितने देश गए हैं? 4 देश गए हैं, वो भी कई प्रयासों में गए हैं, एक बार नहीं गए हैं। लेकिन भारत ऐसा देश था जो प्रथम बार में क्या हो गया? सफल हो गया। एक ही बार गया और एक बार में सफल हो गया। और इस 2000 की नोट का रंग कैसा है? तो कैसा है? हल्का बैगनी है। और इसमें हाथी का चित्र आप लोग देखिएगा, इसमें हाथी का चित्र कुल कितना है? 5 है। मोर का कितना है? 5 है। फूल का कितना है? 4 है। कमल का फूल है। आगे बाएं क्या छपा हुआ है? स्वच्छ। दाएं क्या छपा हुआ है? भारत छपा हुआ है। देखिए जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो जो ई होता है, ABCDE, जो ई होता है, यानी कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले में है। इस नोट का रंग अगर पूछेगा कि इस नोट का रंग कैसा है,